कक्षा 12 का होम साइंस का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में नीतियाँ। अपने दैनिक जीवन में जो क्या क्या नीतियाँ रहती हैं, घर चलाने के लिए, दूसरे कार्य करने के लिए क्या क्या नीतियाँ अपन क्या किस प्रकार अपनाते हैं। अब जैसे ये एक कहानी के रूप में बताई गई है। हरिओम ने एक नई मध्यम वर्गीय कॉलोनी में परचून की दुकान खोली। परचून मतलब जो दैनिक जीवन में जो कार्य काम आते हैं वो दुकान खोली। जो चूंकि नई कॉलोनी में ये एकमात्र दुकान, नई कॉलोनी में एकमात्र दुकान थी, अतः दुकान दुकान चलने लगी। शीघ्र ही हरिओम को महसूस हुआ कि वह अकेला यह कार्य नहीं कर सकेगा। दुकान खोली है तो उसमें ज़्यादा काम होगा, तो वह अकेला कार्य नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी सहायता के लिए वह घर घर सामान पहुंचाने के लिए रामू को नियुक्त किया। अपने जो क्या किया उसने, घर घर पहुंचाने के लिए और रामू को नियुक्त किया। एक सप्ताह तो भली भांति बीत गया, परंतु शीघ्र ही हरिओम ने गौर किया कि रामू काम पर तथा ग्राहक के घर पहुंचाने के बाद देर से आता है, वो लेट आता है। जब हरिओम ने उसकी आवश्यकता होती तो उसे रामू नहीं मिलता। हरि ने रामू को समझाने की हर संभव कोशिश की कि उसे सुधर जाना चाहिए, मतलब वो टाइम पे नहीं आता, सुधर जाना चाहिए और समय की कीमत पहचान कर अपने काम पर अधिक ध्यान दें। उसने कहा कि समय है उसको ध्यान रखो ताकि अपने काम पर अधिक दो समय के अनुसार, पर समय की कीमत पहचान कर ध्यान देना चाहिए। 4 महीने बीत जाने पर भी वो सुधरी नहीं। रामू अक्सर चाय की दुकान पर चाय पीता हुआ खेलता हुआ मिलता। रामू अक्सर क्या करता, चाय पीता और खेलता हुआ मिलता। 6 महीने तक रामू को सुधरने की असफल कोशिश के बाद हरिओम ने परेशान होकर रामू को दुकान से निकाल दिया, दूसरा आदमी रख दिया। अब क्या आप इस तरह की घटना से परिचित हैं? अपन चार तरफ देखते हैं कि ऐसी घटनाएं होती है, काम नहीं करते हैं तो काम निकाल। क्या आप सभी इस तरह के लोगों दो चार हुए हैं जो अपने काम के प्रति वफादार नहीं है, अपने जो काम के प्रति ध्यान नहीं देते? ऐसे काम के प्रति वफादार क्यों आवश्यक है? क्यों मालिक अपने कर्मचारी से इतना परेशान हो जाता है कि उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ता है? इस पाठ में हम आपको ऐसी चीज़ों से भी परिचित कराएंगे जो एक अच्छे कर्मचारी बनने के लिए महत्वपूर्ण है। यह जानकारी उन लोगों के लिए भी उतनी आवश्यक है जो एक परिवार, स्कूल मित्रों के लिए और सदस्य बनना चाहते हैं। इस पाठ पढ़ने का उद्देश्य क्या है? नीति शब्द की परिभाषा के मतलब जो नीति है उसकी परिभाषा क्या होती है? दैनिक जीवन में काम आने वाली नीतियाँ, जो अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार के नियम नीतियाँ बनाए, तो वो जो उसकी व्याख्या करना। दैनिक जीवन में आने वाली नीतिगत समस्याओं की व्याख्या करना। दैनिक जीवन में काम आने वाले हर चीज़ें उनकी व्याख्या करना। दैनिक जीवन में नैतिकत स्तर उठाने के लिए आवश्यक कारकों की सूची बनाना। उनके लिए आवश्यक कारक क्या है, उनके कारण क्या है, उनकी सूची बनाना। अच्छी जीवन शैली के लिए नीतिगत संकेत विकसित करना। अब नीतियाँ क्या है? नीति शब्द नैतिक मुद्दों और सही व गलत से व्यवहार से संबंधित। नीति शब्द नैतिक मुद्दों और सही व गलत व्यवहार से, सही क्या है और गलत क्या है। नैतिक मतलब अपने जो मन से अपन जो सही करे, अपने मन कहता है कि ये सही है तो अपन उसको करें, वो नैतिक आधार पर, ठीक है, उसमें सही और गलत। अच्छा, नीतियाँ हमें हमारे नैतिक कर्तव्य के विषय में बताती है ताकि हमारा व्यवहार व घर कार्य क्षेत्र दोनों सही, विश्वसनीय व न्यायप्रिय हो। नीतियाँ नियम मानकों का समूह है जिनकी किसी भी व्यक्ति से एक संतोष पारिवारिक जीवन को निभाने और एक अच्छे कार्यकर्ता बनने के लिए अपेक्षा की जाती है। अतः घर व बाहर आपको नीतियों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित आदर्शों से आप जो निम्नलिखित आते हैं उनसे व्यवहार देख सकते हैं और जो आपके व्यवहार को परिलक्षित करते हैं। अब वफादारी व ईमानदारी, जो कार्य में वफादारी भी होनी है, ईमानदारी भी थी उसकी तरफ। ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ गड़बड़ कर दे, ऐसा नहीं। सत्यवादिता, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। आत्मसम्मान, अपना सम्मान है, नौकर है चाहे किसी का, उनके भी आत्मसम्मान का सम्मान होना। अन्य लोगों का सम्मान। समय का आदर करना चाहिए। कार्य के प्रति सम्मान होना चाहिए, कोई भी कार्य करे उसके लिए सम्मान होना चाहिए। अपने पर्यावरण का सम्मान, अपने चारों तरफ वातावरण है उसका भी ध्यान रखें। चारों तरफ कई चीज़ें हैं, पशु पक्षी जानवर सभी होते हैं, उनमें हमारे जीवन की इन नीतियों के अतिरिक्त हमारा कार्य क्षेत्र भी हमसे कुछ विशिष्ट नीतियों की अपेक्षा रखता है, जैसे नियमितता व समय की पाबंदी। नियमितता है और समय की पाबंदी। गोपनीयता होनी चाहिए।
विश्वास पात्रता, एक दूसरे में विश्वास होना चाहिए। अपने सहकर्मियों व ग्राहकों से मित्रतापूर्वक, अपने सहकर्मी और ग्राहकों से मित्रतापूर्वक संबंध रखना। नई जिम्मेदारियों का निर्वहन, नई नए तरीकों सीखने की इच्छा रखना। अब नीतियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? नीतियों की आवश्यकता, आइए देखें अच्छी नीतियाँ क्यों होना आवश्यक है, अच्छी नीतियाँ क्यों जरूरी है, हमें किस प्रकार से वे हमारे आपसी संबंधों और कार्य कुशलता को प्रभावित करता है। घर व दफ्तर में किसी भी कार्य की स्थिति के 3 घटक होते हैं: कार्य, कार्यकर्ता और कार्यस्थल। कार्य, जो कोई काम होता है वो कार्यकर्ता, जो करने वाला होता है, और कार्यस्थल, जहाँ पर हम काम करते हैं। काम ही वास्तविक कार्य है जो किया जाना है। काम है वास्तविक कार्य है, मतलब जो किया जाना है, जो कार्य है। अब कार्य करने वाला व्यक्ति जो कार्य करता है। कार्यस्थल वह है जहाँ पर कार्य किया जाता है, वह जहाँ पर कार्य करने के लिए आवश्यक औजार उपकरण रखे जाते हैं, उनके भंडारण के लिए भी स्थान होता है। आप सहमत होंगे ये तीनों घटक आपस में, जो ये चीज़ें तीनों हैं, ये आपस में संबंधित आपस में एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, कार्य करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। ऐसा इसलिए कि केवल कार्यकर्ता में सोचने की, विश्लेषण करने की, सीखने और रद्दोबदल करने की क्षमता, उसमें कार्यकर्ता में सब क्षमता होती है। एक कार्यकर्ता अपने व अपने आसपास के कार्यकर्ताओं के प्रभावशाली प्रबंधन की कला सीख सकता है। जो प्रभावशाली प्रबंधन, मैनेजमेंट की कला सीख सकता है। वह आलसी हो सकता है, गैर जिम्मेदार हो सकता है, अपने कार्य का कुप्रबंधन भी हो सकता है। फलतः अपने व्यापार को क्षति पहुंचा, अगर ये चीज़ें गुण हैं तो व्यापार को क्षति पहुंचा सकते। क्या आपको इस पाठ के प्रारंभ में दिए गए रामू और हरिओम का उदाहरण याद है? इस प्रकार अपने उद्देश्यों की सफल प्राप्ति के लिए, हमारे संसाधनों की प्रभावशाली उपयोग के लिए व घर व कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें कुछ विशिष्ट कार्यनीतियों को विकसित करने की आवश्यकता होती है। इन कार्यनीतियों के कारण हम किसी भी कार्य को अपनी क्षमता अनुसार, अपनी जो कैपेसिटी है, साफ, न्यायपूर्ण और पक्षपात रहित तरीके से कर सकते हैं। ये नीतियाँ हमें सौहार्दपूर्ण आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण, जो आपस में वातावरण बना विकसित करने के लिए उत्साहित, मतलब मोटिवेट करती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के सहारे भरोसे का आनंद उठाता है। किन्हीं पांच गुणों की व्याख्या कीजिए जो, ठीक है, और नीचे दिए गए गुणों की व्याख्या है। अब 5 गुण कौन कौन से? ये गुण ऊपर जो लिखे हुए हैं, अपने पक्षपात रहित होना चाहिए, समता अनुसार हो जाए, न्यायपूर्ण कार्य होना चाहिए, ठीक है, न्यायपूर्ण होना चाहिए, और कामचोर नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं, गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, ये सब उनके हैं। अब नीचे दिए गए कथनों को उपयुक्त द्वारा पूर्ण। कार्य की नीति का अर्थ नैतिकता, जो मन से, दक्षता, जो मतलब जो टैलेंट, जो उसमें अनुभव होगा, वो दक्षता होगी कार्य करने। योग्यता भी काम करने के लिए जरूरी है। न्यायप्रियता, न्याय होना चाहिए अभी सभी के साथ। कार्य की नीति नियम व मानकों का समूह है। और अब इनमें अपन देख सकते हैं दिए गए कार्य नीति का अर्थ है नैतिकता, दक्षता या योग्यता, न्यायप्रियता। नैतिकता है। कार्य की नीति का अर्थ है नियमों व मानकों का समूह, सही निर्णय या नियमों का समूह। ठीक है, आगे देखेंगे। कार्यस्थल के 3 घटक है: कार्यकर्ता, कार्यस्थल व नियम। अब प्रश्न अपन लास्ट में करेंगे, जो भी है एक बार लास्ट में पूरे जो प्रश्न आएंगे उसकी अपन बनाएंगे। अब पारिवारिक जीवन नीतिगत समस्याएं। अब तक हमने नीतियों व उनके महत्वपूर्ण विषय में पढ़ा है। आइए अब आमतौर किसी कार्यस्थल पर सामने आने वाली कुछ नीतिगत समस्याओं के विषय में विस्तार से जाने, जहां कार्य करता है। अनियमित और समय के पाबंद नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो कार्यस्थल पर क्या क्या समस्याएं आती है उसके विस्तार से जाने। अनियमित और समय के पाबंद, कोई कार्य नियमित नहीं होता और समय पाबंद। अब हमेशा अपन पढ़ाई करते हैं तो नियमित पढ़ाई करते हैं तो जरूरी है, और समय का पाबंद, इतने बजे पढ़ना है तो जरूर पढ़ना है। रूखे और कटु होते हैं। अब कई रूखे हो जाते हैं, बिल्कुल जवाब नहीं देते, और कटु बोलते हैं तो कटु हो जाए। अपर्याप्त, पूरा ज्ञान भी नहीं है फिर भी करते हैं। संसाधनों का, कोई भी संसाधन है, कोई भी चीज़ें हैं जो उसका
अपव्यय करते हैं। नियमों कानून, जो भी कोई भी नियम कानून बना उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। अपने कार्य का आदर नहीं करते, कोई भी अपने कार्य का आदर नहीं करते, वफादार नहीं होते। अनियमितता व समय का पाबंद। अनियमितता व समय की पाबंदी न होना ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आप किसी भी कार्य स्थिति में अक्सर देखते हैं। अपने चारों ओर देखें, आपको कई लोग मिलेंगे जो सवेरे देर से उठते हैं, अपन चारों तरफ देर से उठते हैं, अपने बच्चों को स्कूल देर से भेजते हैं, वो अपने परिवार के सदस्यों को समुचित आहार मतलब सही खाना नहीं दे पाते, जिनके अनियमित व्यवहार के कारण समय की कदर न करने के कारण उनके घर अव्यवस्थित रहते हैं, कोई व्यवस्थित नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों में अक्सर अनुपस्थित रहते हैं, मतलब कार्यों के प्रति अपने काम में भी वो रेगुलर नहीं जा पाते। इनमें से अन्य दफ्तर देर से आते हैं। इनमें से क्या है, इनमें से अन्य दफ्तर भी मतलब ऑफिस भी लेट जाते हैं। वह अपना अधिकार समझकर दफ्तर से भी जल्दी चले जाते हैं और अपना अधिकार समझ ऑफिस से भी जल्दी चले जाते हैं। कुछ कार्यकर्ता काम के समय अपने स्थान से कोई भी काम बढ़ता है स्थान पे मिलते ही नहीं है। आप ऐसी घटनाओं के साक्षी अवसर रहेंगे होंगे जब बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन और बिजली के दफ्तर में काउंटर क्लर्क देर से आने के कारण स्थान से नदारद रहने के कारण जनता को असुविधा। ये देखिए बैंक क्लर्क ये चीज़ें देखते हैं। ऐसे लोगों को गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का अनुशासन भंग कर देता है और गलत उदाहरण पेश करता है। साथ ही व्यक्ति अपने संगठन की प्रतिष्ठा धूमिल कर देता है, जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या आप अपनी पढ़ाई और पाठ में अभ्यास में नियमित हैं? यदि आप नियमित हैं तो अपनी परीक्षा में अच्छा परिणाम, नियमित नहीं है, अनियमित है तो अच्छा परिणाम नहीं प्राप्त करेंगे। यदि आप और अप्रसन्न रहेंगे, खुश नहीं होंगे, ही आपको यह समझना होगा भविष्य में भी आपको व्यवसाय के अवसरों में भी ये चीज़ें प्रभावित करेगी। अपशिष्ट व अभद्र व्यवहार। कभी कभी कुछ सदस्य व्यवहारों में क्या होता है, उग्र अपशिष्ट व्यवहार होता है। ऐसा व्यवहार न केवल पारिवारिक शांति को भंग करता है वरन परिवार की बदनामी का भी कारण बनता है। जब किसी दफ्तर के काउंटर पर क्लर्क आपकी बातें ठीक से नहीं सुनता है और अव्यवस्था का बहाना बताकर आपको बाद में आने को कहता है, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आप अपने ऑफिस में ऐसे ही किसी सहकर्मी के संबंध में काम ठीक से नहीं करता, महिलाओं और सहकर्मियों से अभद्र व्यवहार करता है, जो सही नहीं व्यवहार करता है और हमेशा उग्रता दिखाता है, उग्रता हमेशा क्रोध में रहता है। किसी व्यवहारी का अपशिष्ट या अभद्र व्यवहार किसी भी संगठन के लिए हानिकारक और शर्मिंदा करने वाला। अपर्याप्त ज्ञान और कुशलता। कई लोग ऐसे दिखाते हैं कि उनके पास प्रभावित करने के लिए वो अपने व्यवसाय के अवसर बढ़ाने के लिए योग्यता व ज्ञान है। कई लोग ऐसा दिखाते हैं, मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है परंतु उसे चलाना आप नहीं जानते हो, फिर भी आप उसे चलाने की जिद करते हैं। जब कंप्यूटर खराब हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कई लोग दावा करते हैं कि वे डॉक्टर है, योग्य डॉक्टर है और उन बीमारियों के रोग का इलाज करते हैं जिनके विषय में कुछ भी मालूम नहीं है। परिणाम स्वरूप वे रोगी के जीवन को खतरे में डाल देते हैं। कई बार लोग बिजली का काम जानने का दावा करते हैं, लेकिन जब किसी उन्हें अन्य मशीन के बारे में जानकारी नहीं होती तो उनके कारण बहुत उसकी हानि होती है। अतः अपने कार्य के विषय में जानकारी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी काम करने वाले को न केवल योग्य कुशल होना चाहिए बल्कि समय समय पर उसे अपने ज्ञान योग्यता में वृद्धि करते रहना चाहिए। पोषण विज्ञान, घरेलू उपकरण, दवाइयाँ, सफाई सामग्री का अपर्याप्त ज्ञान। कई बार